हेलो गाइस, आई एम ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी नीट स्टोरी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी नीट स्टोरी। मैं करंटली एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हूँ। मैंने 3 ड्रॉप लिए थे और थर्ड ड्रॉप में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 3 ड्रॉप कैसे हो गए। एक्चुअली 11-12 में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। किसी नेबर ने बोल दिया कि बायो लिया है तो नीट का पेपर दे दो, तो बस एज मैंने दे दिया था पेपर। 2020 में जब मैंने नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब मेरे 140 मार्क्स ही बने थे। उसके बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है नीट में, क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। फर्स्ट ड्रॉप कोविड में ही निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। बस 281 मार्क्स ही बने। उसके बाद मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे, इसलिए सबने बोला कि एक और ड्रॉप ले लो, तो मैंने एलएन ज्वाइन कर लिया। लेकिन बहुत लेट हो गया था मुझे एलएन ज्वाइन करने में। सिर्फ 6 मंथ ही बचे थे थर्ड अटेम्प्ट के लिए। 6th मंथ में जैसे तैसे मैंने नीट की प्रिपरेशन करी। टीचर ने जैसा बोला कि मॉड्यूल कर लो तो मैंने मॉड्यूल करा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इसकी वजह से मेरे सिर्फ 448 मार्क्स ही बने, जो कि नीट में सिलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं है। आप लोग रिलेट कर सकते हो कि मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि क्या पढ़ना है नीट के लिए, कहाँ से पढ़ना है। तो इन 3 अटेम्प्ट में मुझे जाकर पता चला कि क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है और मॉड्यूल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। डॉक्टर बनना एक ड्रीम सा बन गया था, क्योंकि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे और बाकी लोगों ने भी मुझे डिमोटिवेट किया। लेकिन मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और बोला कि तेरे थर्ड अटैम्प्ट में 448 मार्क्स बन ही गए, तो अब नेक्स्ट अटैम्प्ट में तेरे सिलेक्शन हो ही जाएगा, तेरे अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, तो एक और ड्रॉप ले लिया। मैंने थर्ड ड्रॉप ले लिया और मेरे 598 मार्क्स बने, जिससे मुझे एमपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर मिल गया। अब मैं अपने थर्ड ड्रॉप की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। थर्ड ड्रॉप में मैंने सितंबर में सेल्सियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, जो कि अजमेर में है। वहाँ के टीचर काफ़ी सपोर्टिंग है, उन्होंने बस एनसीईआरटी पर फोकस करने को बोला। सो मैं उनके अकॉर्डिंग करती चली गई और सिलेक्शन हुआ इसकी वजह से। अजमेर में, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, तो मुझे अजमेर में हॉस्टल में रहना पड़ा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का खाना, हॉस्टल के इन्वायरमेंट। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि कैसे भी सिलेक्शन लेना ही है, तो मैं फुली एनसीईआरटी कवर करती गई, फुली एनसीईआरटी पर फोकस करती चली गई। बायो और केमिस्ट्री के लिए मैंने टोटली एनसीईआरटी यूज़ किया। फिजिक्स क्योंकि थोड़ा मेरा वीक था, इसलिए मैं सिर्फ उसके क्लासेस और पीवाईक्यूज़ ही लगाती थी। प्रिपरेशन के टाइम पर मेरा ऐसा शेड्यूल था कि मैं 12 बजे लेट नाइट तक पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मतलब 12 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट किया। उसके बाद सुबह में मैं जनरली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ही पढ़ती थी, क्योंकि उसमें याद करने का बहुत कुछ है और सुबह में याद जल्दी हो जाता था मुझसे। और उसके बाद मैंने 4-5 दिन ये सब यूज़ किया। उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि एक एक चैप्टर कवर हो जा रहे हैं रोज़, और याद भी हो जा रही है ज़्यादा चीज़। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी सुबह 4 बजे उठो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई लेट नाइट तक पढ़ पाता है, कोई सुबह उठ के पढ़ पाता है, तो आपका जैसा है वैसा पढ़ो। में से जो नीट 2024 में नीट पेपर देने वाले हैं, वो अभी से लग जाओ। अभी भी 7 मंथ है, अब आप भी मेरी तरह नीट क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप 7 मंथ में टॉप कर जाओगे या बहुत फर्स्ट रैंक लाओगे या टॉप 50 रैंक लाओगे, लेकिन हाँ इतना है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। अगर मेरी जैसी एवरेज लड़की नीट क्रैक कर सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सीट ले सकती है, तो आप लोग भी ले सकते हो। एटलीस्ट आप लोग मेरी स्टोरी से कुछ मोटिवेट हो, कुछ सीखो और अपने लिए एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व करो। पूरे डेडिकेशन और पूरे मोटिवेशन के साथ बस पढ़ाई में लग जाओ। 7 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने लिए सीट रिजर्व कर सकते हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मुझे इतने ड्रॉप्स इसलिए लग गए क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कितनी यूज़ करने हैं, कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है। लेकिन इस चीज़ में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरी तरह सफ़र करें, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी नीट की जर्नी में मेरे वीडियोज़ आपकी हेल्प कर पाएँ।